तो कैसे हैं आप सब। आज फिर से रिप्रोडक्शन इन एनिमल का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग समझेंगे फीमेल ऑर्गन सिस्टम का पूरा एक कट्ठा चिट्ठा। ठीक है सर, कट्ठा चिट्ठा क्या होता है मतलब उसके पूरे के बेसिक से डिटेल समझेंगे, पूरा एकदम प्रैक्टिकल के हिसाब से क्या करेंगे आपको समझाएंगे कि आखिर माता जनन अंग कैसा होता है और वहां पर कैसे जो बच्चा क्या करता है डेवलप करता है और कैसे महिला प्रेग्नेंट होती है, वो पूरा समझेंगे हम लोग आज इसी लेक्चर में। ठीक है, हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था क्या क्या कि मेल का जो ऑर्गन सिस्टम होता है वहां से क्या होता है स्पर्म निकलता है और कैसे निकलता है वो भी आपको बताया था पूरा एक प्रैक्टिकल के हिसाब से। ठीक है, फिगर बताया था भाई, प्रैक्टिकल नहीं बताया था। तो उसको तो हमने लेक्चर 1 में खत्म किया। आज खत्म करेंगे किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है, यानी कि माता जनन अंग का। ठीक है, उसको पूरा एक डिटेल समझेंगे। ठीक है भाई, क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, कहाँ पर महिला प्रेग्नेंट होती है, कब होती है, ठीक है, और कब अंडाणु बनता है और कब बाहर निकलता है पीरियड के रूप में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब एक बार इसका फिगर देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखो जो फिगर है सबसे मेन हिस्सा होता है इसका फिगर। अगर आपको फिगर याद है, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किसका फिगर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है, कहीं हम लिख दे रहे हैं साइड, हमेशा नहीं लिखा होता है ना, चलिए फिर से लिख दे रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, सिस्टम लगा दे रहे हैं। सिस्टम हम बताया था आपको, सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका हिंदी में लिख दे रहे हैं मादा जनन अंग। ठीक है, नीचे दिख रहा है क्या, ये चलिए नीचे दिख रहा है। सबसे पहले इसका हम फिगर देखेंगे। ठीक है, पहले देखिए कौन सा चीज कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले, ठीक है, पहले इसका फिगर आप थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ये दो टाइप का कुछ, इसका फिगर कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, कि हम कलाकार थोड़ी है, हम तो भाई आपको पढ़ा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा फिगर उल्टी पल्टी हो सकता है, लेकिन देखिए जो कॉन्सेप्ट है पूरा एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये जो दिख रहा है ये तो दिख रहा है कुछ अंडा टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा अंडा नहीं, देखिए कुछ अंडा टाइप का गोल है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय। क्या इसको बोलते हैं, अंडाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। तो याद रखिए अंडाशय कितना होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, यानी कि ऑर्गन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कि अंडाशय क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है अंडाशय, 2। ठीक है, दिख रहा है ना, ये एक अंडाशय और दूसरा ये 2 अंडाशय। सर अंडाशय समझ में आ गया कि हाँ सर 2 अंडाशय होते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक उसी तरह मेल में भी होता था 2 वृषण, याद है, याद है ना। ठीक है, मेल में भी क्या होता है, 2 वृषण होता है। ठीक उसी प्रकार फीमेल में भी क्या होता है, 2 अंडाशय होता है। क्या होता है, फीमेल में भी 2 अंडाशय होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, फीमेल बोले तो मादा और मेल बोले तो नर। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ कम हो जा रहा है। ठीक है, सुनिए आप। तो अगर हम बात करें मेल का तो उसमें क्या होता है, वृषण 2, यानी कि टेस्टिस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार सेम टू सेम फीमेल में भी क्या होता है, 2 अंडाशय होता है। क्या होता है, 2 अंडाशय। ठीक है, जैसे मेल में हमने आपको बताया था जो ओवरी होता है, सॉरी जो टेस्टिज होता है यानी कि वृषण होता है, उसमें क्या होता है, स्पर्म बनता था और कुछ हार्मोन बनता था। सेम टू सेम यहाँ भी वही काम होता है। अंडाशय में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक अंडा बनता है, बोले तो अंडाणु बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, एक एक अंडाणु बनता है। ठीक है, दोनों साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पर, अंडाणु बनता है। ठीक है, और फिर क्या बनता है, और इसके कुछ क्या, इसके कुछ क्या होता है, फीमेल कुछ हार्मोन भी बनता है। जैसे हमने आपको बताया था मेल वाला में कि वहां भी क्या होता है, कुछ हार्मोन बनता है, हार्मोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, फीमेल के भी अंदर क्या होता है, कुछ हार्मोन बनता है। जैसे क्या होता है, एस्ट्रोजन हो गया। सर ये हार्मोन क्या काम होता है, देखिए ये जो हार्मोन यहाँ पर बनता है ना, इससे होता क्या है, जो महिला क्या हो, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसका जो बच्चा होगा उसको थोड़ा सा डेवलप करने के लिए काम आएगा। या फिर आपका जो स्किन दिख रहा है, ये चेहरा, उसको थोड़ा सा ग्लो करवाने में काम करता है, ये कौन, हार्मोन करता है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा अगर आप बोले तो हड्डी मजबूत करने और काम, तो ये सब किसका काम होता है, या हार्मोन का होता है। ठीक है, हर एक का कुछ अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन पता नहीं क्या होता है आप। ठीक है, यानी कि सीधा समझिए जो हार्मोन क्या करता है, पूरे बॉडी क्या करता है, नियंत्रित करता है या फिर उसको अच्छा बनाता है। ठीक है, स्वस्थ बनाता है, समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या बनता है, अंडाणु बनता है और क्या कुछ हार्मोन भी बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ, बस अंडाणु और हार्मोन बनता है।
सर ठीक है सर, अंडाणु दो होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ हार्मोन भी बनता है, ठीक है। उस हार्मोन से क्या होता है, तो स्किन, चेहरा वगैरह कुछ क्या होता है, ग्लो होते हैं, ठीक है। और कुछ डेवलप करने में भी कुछ सहायता करता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनिए सर, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर अंडाणु बना, क्या बना, चलिए एक बना रहे, ठीक है, ज्यादा नहीं बना रहे। यहाँ पर क्या बना, अंडाणु बन गया, ठीक है। दोनों साइड में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए दोनों साइड क्या हो गया, अंडाणु बन गया, ठीक है। आपको दिख रहा है ये रास्ता, सर इतना रास्ता बंद है, हल्का सा खोल दे रहे हैं, ठीक है। खुला रहता है ना, हल्का बंद था यहाँ। ये जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से क्या होगा, ये अंडाणु यानी कि ये जो ईग क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब जिसके सहायता से बाहर निकलेगा, मतलब जिसके रास्ता से बाहर निकलेगा ना, उसको बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या उसको बोलते हैं, अंडवाहिनी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो क्या होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, अंडाणु बने, हम बताएंगे कब अंडाणु बनता है कब नहीं बनता, बस फिलहाल समझिए अब, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अंडाणु बनेगा। ये जो रास्ता दिख रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब, इसके रास्ता से क्या होगा, इधर इधर आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पास ही आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय, ठीक है, यूथेरस, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, अंडाणु, अंडाणु बना, ठीक है। और जो इसका रास्ता दिख रहा है, ये अंडवाहिनी, इसकी सहायता से क्या होगा, गर्भाशय तक आ जाएगा। आ गया, ठीक है। इतना बात तो समझा है क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे फिर से आते हैं, ठीक सर, पीछे खा रहे, बता रहे, सुनिए। अगर क्या होगा, जब मेल और फीमेल क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो फिर सुनिए, जब क्या करेंगे, मेल और फीमेल क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है, जो मेल के जो ऑर्गन होता है, उसके से क्या निकलता है, तो स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है, स्पर्म। बोले तो शुक्राणु। हमने उसका फिगर भी आपको दिखाया था, कुछ ऐसे सांप टाइप का था, इसे दिखाया था ना। इसमें ये क्या था, स्पर्म था, हल्का से मोटा था ना, हल्का पतला हो गया, ठीक है। तो जब क्या होंगे, मेल और फीमेल क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, मेल और फीमेल क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तब क्या होता है, मेल के शरीर से स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, ठीक है। हमने ये भी आपको बताया था, स्पर्म कब निकलता है, बताया था ना। नहीं, चलिए फिर से बता दे रहे। अगर क्या करेंगे, जब मेल और फीमेल क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करेंगे, तब क्या होता है, मेल के शरीर से स्पर्म निकलता है, ठीक है, उसी समय निकलता है ना। और फिर एक और समय निकलता है, जब क्या करता है, जो मेल होता है, जो मनुष्य होते हैं, वो क्या करता है, अगर नेगेटिव चीज सोचेगा तब भी क्या होता है, स्पर्म निकलता है, ठीक है। ऐसे नहीं हमेशा निकलता रहता है ना, ठीक है। हमने बताया था कि कहाँ से भी निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, मूत्र मार्ग से, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो जब क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके दिख रहा है ये जो रास्ता, इस रास्ते से क्या आ जाएगा, स्पर्म अंदर जाएगा। क्या होगा, स्पर्म इसके अंदर जाएगा। क्या होगा, स्पर्म यहाँ पर अंदर चल गया, ठीक। अगर क्या होगा, यहाँ पर अगर क्या होगा, अंडाणु बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आते आते अगर उसको स्पर्म मिल गया, क्या हुआ, उसको अगर स्पर्म मिल गया, तभी क्या, दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। सर फर्टिलाइज क्या होता है, बोले तो निषेचन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निषेचन, ठीक है। फिर से बता दे रहे क्या होता है। अगर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ ना, अंडाणु, ये किसके रास्ता से आएगा, तो अंडवाहिनी के साथ रास्ता से आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अगर क्या हो गया, ये अंडाणु प्लस में स्पर्म दोनों अगर मिल जाएंगे, तो क्या होगा, निषेचन, बोले तो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है। सब सोचने की बात है। सबसे पहले ये समझते हैं, क्या सर जो ये यहाँ पर जो बन रहा है अंडाणु, क्या ये हर रोज बनता है, हर साल बनता है, कि हर महीने बनता है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको, ये हर रोज नहीं बनता, ठीक है। ये महीने में सिर्फ एक बार बनता है। क्या बनता है, महीना में एक बार, वो भी कहाँ, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है, वो भी कहाँ, तो ओवरी में बनता है। सिर्फ महीना में एक बार, क्या होगा, सिर्फ महीना में एक बार, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक महीना में क्या हुआ, अंडाणु बना, ठीक है। अगर ये अंडाणु यहाँ से जब निकलेगा बाहर, इसका एक महीना पता है ना आपको कि एक महीना में ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये बाहर निकलेगा इधर, किसके ट्यूब से, तो अंडवाहिनी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। जब इसके रास्ता से क्या होगा, इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ की क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। अगर क्या होगा, इसको स्पर्म मिल गया, वो कहाँ से मिलेगा, तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलेगा, इसके रास्ता से जाता है, ठीक है। अगर क्या होगा, उसको स्पर्म मिल गया, तब ये दोनों का हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन, कुछ गोल टाइप का हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सर बार बार बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या होगा, सुनिए।
देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर स्पर्म और अंडाणु अगर ये दोनों मिल जाएंगे तब क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने का मतलब जो महिला है वो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, गर्भवती होगी। ठीक है, कब होती है, जब मेल का स्पर्म और अंडाणु ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं उसको, निषेचन। ठीक है, फिर सुनिए, ये पूरा पूरा का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उसको स्पर्म मिल जाएगा, इस रास्ते से आएगा। ठीक है, और इधर से जो क्या आएगा, अंडाणु आएगा इस रास्ते से। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या होगा। ठीक है, बात है ना सर, अगर नहीं मिला है, जाहिर सी बात है, अब हर महीने ये बन रहा है तो हर महीने ये तो काम नहीं होगा ना रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, कभी कभार ही होता है। अगर क्या होगा इसको, अगर यहाँ पर अंडाणु बन गया, हर महीने बनता है अंडाणु, अगर बन गया, अगर इसको स्पर्म नहीं मिला, क्या हुआ, इसको स्पर्म नहीं मिला। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ होता है निषेचन, तो गर्भाशय में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक मांस जैसा कुछ थैली टाइप का होता है, जैसे नहीं देखे झोला, उसी में थोड़ा सा मांस के बनाया कुछ टाइप के थैली होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है ना, यहीं पे क्या होता है, जो बेबी क्या करता है, डेवलप करती है। ठीक है, कब होता है, जब मिल गए स्पर्म और यहाँ से जो अंडाणु दोनों मिल जाएंगे तो फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, निषेचन। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, महिला जो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब सुनिए क्या होगा। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलता है यूथेरस। ठीक है, कहाँ होता है, यहाँ पर होता है यूथेरस में। ठीक है, अब जो आपको दिख रहा है ये रास्ता कुछ टाइप का दिख रहा होगा ऐसे, ये मुड़ा वाला इसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा। जैसे नहीं अगर पानी लीक होता है तो नहीं कुछ लगाते हैं फिक्स करने के लिए, कुछ ग्रिप टाइप के लगाते हैं। ठीक है, ये एक ग्रीवा है। यहाँ से क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है। क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, अंदर जाता है। क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म जाते हैं। ठीक है, हमने को बताया था ना कि स्पर्म का सिर्फ एक छोटा सा भाग है ना, यहाँ बहुत सारे स्पर्म है, बहुत सारे। ठीक है, तो किसके रास्ता से आता है स्पर्म, तो याद रखिए ग्रीवा के रास्ता से क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है। ठीक है, और लास्ट में देख रहा है योनि, इसका क्या काम होता है, ये एक मार्ग है। ठीक है, ये का एक रास्ता, जिससे क्या होगा, अगर क्या होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपको पता है कि जो 9 महीने बाद क्या होता है, जो बेबी क्या होती है, बाहर निकलती है। ये जो रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ता से क्या होगा, बेबी बाहर निकलेगी। ठीक है, आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, क्या सर 9 महीने में होता है, 6 महीने में कि 5 महीने। देखिए, अगर हम बात करें 9 महीने का, तो अगर क्या होगा, बेबी अगर 9 महीने में जन्म ले रही है, इसका मतलब जो बेबी क्या है, थोड़ा सा स्वस्थ हो रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्वस्थ पैदा हुई। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 महीने ही फिक्स होता है, किसी का 6 7 में भी हो जाता है। ठीक है, बस इससे थोड़ा सा होता है क्या है कि जो बेबी क्या है सही से डेवलप नहीं कर दी है। ठीक है, इसलिए 6 से 7 महीने में होता है प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। तो समझ में आपको, ठीक है, फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है। ठीक है, ये जो गिरिवा दिख रहा है, गिरिवा, इसके अंदर से क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है। ठीक है, स्पर्म अंदर चल गया। अगर क्या होगा, 1 मंथ हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से अंडाशय से क्या होगा, एक अंडाणु निकलेगा। क्या होगा, अंडाशय से क्या होगा, एक अंडाणु यहाँ पर क्या बन के निकलेगा, वो भी किसके रास्ता से, तो फेलोपियन ट्यूब के रास्ता से निकलेगा। ठीक है, और ये आते आते कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा, यूथेरस बोले तो गर्भाशय में आएगा। अगर इसको स्पर्म प्लस में ये अंडाणु मिल जाएगा दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होता है, बेबी डेवलप करती है। ठीक है, मतलब महिला जो क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, अब सुनिए, जब 9 मंथ हो गया पूरा, ठीक है, हमने आपको बताया कि 9 मंथ भी, 9 मंथ एक फिक्स है। ठीक है, उससे पहले भी होता है, ठीक है, उससे और भी कम में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो जाएगा, 9 मंथ हो गया तो जो बेबी क्या होती है, जो ये रास्ता दिख रहा है, ये ग्रीवा, ग्रीवा और योनि के रास्ता से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रीवा और योनि के रास्ता से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आया समझ में आपको, ठीक है। अब सुनिए, अगर क्या हो जाएगा, कि अगर क्या होगा, हमने आपको बताया कि क्या होता है, हर महीने ही क्या होता है, अंडाणु एक बनता है, दोनों साइड से बनता है। अगर क्या होगा, उसको स्पर्म नहीं मिला, क्या होगा, उसको अगर स्पर्म नहीं मिला, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया, यानी खराब हो गए, पीरियड के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सब थोड़ा बात समझ में आया, फिर से बताए, अगर क्या हो गया, देखिए सबसे पहले ये समझना है, ये जो अंडाणु है क्या होता है, हर महीने बनता है।
ठीक है। अगर क्या हुआ हर महीने अगर इसको ये क्या होगा अंडाणु बनता है। अगर इसको स्पर्म नहीं मिला सबसे पहले क्या होगा इसको स्पर्म नहीं मिला तो क्या होता है ये खराब होकर पीरियड रूप में क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। सर क्या ये प्रोसेस शुरू से चालू होता है? नहीं शुरू से चालू नहीं होता है। अगर क्या होगा अगर फीमेल का उम्र 10 से 15 होगा क्या होगा 10 से 15 से अगर बेसी हो जाएगा तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है इससे पहले नहीं स्टार्ट होता है। 10 से 15 हो गया है तब ये क्या चीज चालू होता है तो ये प्रोसेस चालू होता है पीरियड वाला। ठीक है ठीक है। अगर क्या होगा अगर फीमेल 10 से 15 ईयर्स का हो जाएगी तब क्या होता है ये वाला प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है ये वाला बनने वाला। ठीक है अंडाणु बनने का प्रोसेस क्या होता है चालू हो जाएगा। ठीक है अगर ये हर महीने बनता रहेगा ठीक है और अगर इसको स्पर्म नहीं मिला तो ये क्या होता है पीरियड ग्रुप में बाहर निकल जाता है। क्या होता है पीरियड ग्रुप में बाहर निकल जाता है। ठीक है देखिए एज अ साइंस टीचर ठीक है कितना कष्ट हो रहा हो कितना पेन हो रहा है कि हर महीने क्या होता है कि खून का थोड़ा सा टुकड़ा क्या होता है बाहर निकलता है। ठीक है महिला को तो पता है कि भाई कितना पेन होता है लेकिन खासकर हम लड़कों को बताना चाहते हैं कि कितना पेन वाला काम हो रहा होगा। ठीक है हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं इतना पेन वाला काम हो रहा है। ठीक है तो सल्यूट है ऐसे वुमेन को। ठीक है जो क्या करती है हर महीने क्या करती है कष्ट थोड़ा सा झेलती है। ठीक है क्या कि हमें पता नहीं ना है ठीक। देखिए अगर गलती से थोड़ा सा कट भी जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है लेकिन ये काम हर महीने होता है। सोचिए कितना पेन वाला काम होगा जो कि हम लोग समझ नहीं सकते हैं। ठीक है इसलिए सल्यूट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये पूरा पीरियड क्या होता है बाहर निकलता है कब निकलता है हर महीने निकलता है। सोचिए हर महीने निकल रहा है भाई। ठीक है एक खून का दम टुकड़ा निकलता है हर महीने। ठीक है तो अब सुनिए हर ये महीने काम हो रहा है। अगर इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा नहीं मिला तो ये पीरियड ग्रुप में क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है ऐसा नहीं है कि जो पीरियड क्या है हमेशा चलते रहेगा। ठीक है अगर क्या होगा कुछ साल बाद बोले तो 40 से अगर 45 उम्र हो जाएगा ना आपका फीमेल का ठीक है ये रुक जाता है क्या होता है ये बंद हो जाता है। ठीक है बंद हो जाता है। ठीक है ऐसा नहीं पूरा चलता रहता। ठीक है क्या होता है फिर सुनिए अगर 10-15 से क्या होता है ये पीरियड स्टार्ट होता है। वो भी कैसे स्टार्ट होता है यहाँ पर क्या होता है ओवरी में क्या होता है हर एक महीने अंडाणु बनता है। अंडाणु क्या करता है अंडाणु क्या करता है जब यहाँ से बाहर आएगा तो क्या करता है अगर अंडाणु प्लस में शुक्राणु दोनों मिल जाएंगे यानी कि स्पर्म मिल जाएंगे तो क्या होगा फर्टिलाइज हो जाएगा। जब फर्टिलाइज हो तो उसी दिन होता है महिला प्रेग्नेंट होती है भाई। फिर क्या होगा यहाँ पर 9 मंथ तक क्या होगा बच्चा डेवलप करेगा। ठीक है हर एक महीने क्या होगा इसका कुछ ना कुछ ऑर्गन बनते रहेगा और फिर 9 मंथ पर क्या हो जाएगा ये योनि के रास्ता से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है इसमें देखिए ये लिखा सबसे पहले क्या लिखा अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाता है। सबसे पहले इसको पढ़ना चाहिए ना सॉरी। तो ओवरी में क्या होते हैं यहाँ अंडाणु बनता है यानी कि ईग क्या होते हैं हर एक महीने बनते हैं इसमें लिखा है और कुछ फीमेल हॉर्मोन्स भी बनते हैं। ठीक है फिर क्या होता है जब यहाँ से ये पूरा प्रोसेस हो गया फिर क्या होता है अंडवाहिनी में क्या होता है कि अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाता है। देखिए यहाँ से जो बना नहीं अंडाणु उसको यहाँ से अपने रास्ता से कहाँ ले जाएगा गर्भाशय तक ले जाएगा। ठीक है फिर इसके बाद क्या होता है जो दिख रहा है गर्भाशय यहाँ क्या होता है यह एक मजबूत और मांसल थैली जैसा होता है। मांसल थैली का मतलब सिर्फ मांस से बना होता है। ठीक है कुछ मजबूत थैली टाइप होता है ना झोला टाइप होता है। ठीक है और फिर क्या लिखा है और यहीं पर बेबी का विकास होता है। अगर हमने बताया ना आपको अगर इसको स्पर्म प्लस में ये अंडाणु दोनों मिल जाएंगे तो क्या होता है फर्टिलाइज हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा हर एक महीने क्या होगा बेबी कुछ ना कुछ बेबी का हर एक कुछ ना कुछ ऑर्गन बनते रहता है। फिर 9 मंथ में क्या होता है ये बाहर निकल जाता है। ठीक है फिर क्या होगा जो गिरिवा दिख रहा है इसके रास्ते से क्या होता है स्पर्म अंदर जाता है। ठीक है देखिए यहाँ वही लिखा है गर्भाशय का निचला भाग और गर्भाशय और योनि को जोड़ता है। ठीक है अगर हम बात करें योनि का तो इसका क्या काम होता है यह एक मार्ग ठीक है क्या एक रास्ता है। ठीक है ये क्या करता है जिससे शुक्राणु अंदर जाता है शुक्राणु बोले तो स्पर्म अंदर जाता है। ठीक है अभी बता रहे थे आपको और क्या होता है और बेबी बाहर आता है। ठीक है पूरा आपको समझ में आ गया ठीक है तो आज तक यहीं रखते हैं। ठीक है थैंक यू।